और पूरे त्रिमास जो है हम, जैसे मैंने बताया, हम याकूब की पत्री जो है वो सीख रहे हैं। हमने याकूब की पत्री का जो है वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से अध्ययन किया जैसे थे हैं। आज हम सीखेंगे, हमारा लेसन जो है वो लेसन नंबर 10वां है, रो और चिल्लाओ, वीप एंड हॉल। आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे जो कि मत्ती उसका 6 और उसकी 21 आयत है। अगर आपके पास क्वार्टरली है आप खोल सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में से जो है इसे निकाल सकते हैं। मत्ती उसका 6 और उसकी 21 आयत। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। Alright, so आइए मिलकर जो है इस आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यानी इस आयत से आपको क्या समझ आता है? क्या परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर हमें बताता है? यीशु मसीह ने खुद ये वचन बोले और कहा, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी जो है वो लगा रहेगा। What is all about? बहुत सारे लोग जो है वो टेलीविजन देखते हैं। आप बहुत ही मशहूर जो है वो कार्यक्रम है जिसमें लिखा जाता है कि कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन जो है उसको होस्ट हैं और वो उसको चलाते हैं। पर लाइक व्हाई डू वी कम टू मिलियनियर? क्यों हम जो है वो करोड़पति या इंसान या दुनिया पूरी जो है वो उस ड्रामा को या इस सीरियल को जो है वो देखती है और देखती है कि कौन बनेगा करोड़पति। लोग जो है वहाँ आकर उसमें अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं एंड दे ट्राई टू मेक मनी। बहुत सारे लोग लॉटरी जो है वो डालते हैं। लॉटरी डालने से क्या होता है? उन्हें एकदम से गरीबी से अमीरी में जो है वो अमीरता में जो है वो आना चाहते हैं। सो कहाँ पे उनका दिल है, कहाँ पे उनका मन है, कहाँ पे उनका धन है? सो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हमारा धन कौन है? बहुत सारे लोग अमीरियत को अपना धन बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को धन बनाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को, अपने पतियों को धन बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कल ही मुझे है मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि हमारे एक टीचर थे और वो टीचर ने जो है वो 3 PhD की। अब 3 PhD करने का मतलब ये है कि 3 उसने MA की होंगी, 3 MPhil की होंगी और 3 उसने PhD की। और बोले कि उसके बाद जब तीसरी PhD वो कर रहे थे तो वो रिटायर हो गए। तो वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे और वो मुझे ये कहने लगे, कह रहे कि अब वो PhD का क्या करेगा? ही गॉट रिटायर्ड, अब जो है वो रिटायर हो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ही हैड अ पैशन टू डू द PhDs। उसे यही पैशन था, उसका मन ही ये था, उसका धन ही ये था कि वो कैसे PhDs जो है या PhD जो है उसको एक्वायर जो है वो कर सके। सो इसलिए बहुत सारे लोगों के मन जो है कहीं ना कहीं पर लगे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है जहां तुम्हारा धन है वहीं पे तुम्हारा मन भी होगा। हम किसको अपना धन बनाते हैं? बहुत सारे लोग पैसे को अपना धन जो है वो बनाते हैं और जब पैसे को धन बनाते हैं ऑब्वियसली उनका मन भी जो है वही पर होता है, इसलिए उनका पैशन ही वहां पे जो है वो बन जाता है। पर क्या पैसा हमें खुशी, आनंद या चैन दे सकता है? कल ही जो है किसी ने मुझे मैसेज भेजा और उसमें मैसेज में ये था कि नेम एनी 5 rich people in the world. Well, I just want to read that. और मेरे दिमाग में कोई भी 5 आदमी जो है वो नहीं आए। फिर उसने कहा कि कुछ just a minute, let me just read that. कह रहा है कि कुछ 5 ऐसे अमीर आदमी जो है वर्ल्ड के हैं, उनके नाम बताओ। फिर प्रश्न साथ ही में लिख दिया कि 5 ऐसे मिस यूनिवर्स के नाम बताओ जिन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जो है वो जीता हो। मुझे कोई नहीं आता था, एक ही आता था ऐश्वर्या राय, वो भी पता नहीं मिस यूनिवर्स थी कि नहीं। सुष्मिता सेन थी शायद, है ना? हमारे टाइम में ये 2 ही थी लेडीज। सो नेम द लास्ट 10 people who won the Nobel Prize. कोई भी नाम याद आया? कौन सा? एक शक्ल सी सूरज सी नजर आ रही है तो बोल रहा हाउ डिड यू डू, कैसे कर सकते हो? इन पॉइंट्स में आपको कोई भी नाम याद नहीं आएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। तो कहता थोड़ा उसने कहा अब ध्यान से सुनो जो मैं प्रश्न तुमसे पूछता हूँ। उसने प्रश्न पूछा, नेम एनी 5 टीचर्स हु एडेड योर जर्नी थ्रू स्कूल। 5 ऐसे शिक्षकों के नाम बताओ जिन्होंने आपके सफर में आपकी मदद की हो। झट से नाम जो है मेरे दिमाग में आने लगे, मेरे टीचर्स के नाम। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन किया, नेम 5 people who helped you through difficult times। अपने बड़े मुसीबत के समय में जिन 5 लोगों ने
आपकी मदद की उसके नाम, तो झट से मेरे नाम दिमाग में जो है वो आने लगे। फिर उसने कहा नेम 5 पीपल हु मेक्स यू फील स्पेशल। 5 इंसानों के नाम बताओ जो आपको स्पेशल बना देते हैं। सो एकदम से मेरे दिमाग में नाम आए, नेम 5 पीपल हु एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद यू। सो ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ जो आपके साथ समय बिताना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई हैड अ नेम्स, मेरे पास नाम थे, पर जब बात आई कि कौन शौहरत, किसने अपना रुतबा बनाया, किसने जो है फेम कमाया, तो मुझे नाम जो है वो ज्यादा याद नहीं आया। तो लास्ट में उसने ये कह रहा है कि the people who makes a difference in your life are not the one the most awarded or have lots of money। वो लोग जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल देते हैं, वो ज्यादातर वो लोग नहीं हैं जो बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं या उनका बहुत ही रुतबा है या उनका नाम जो है, उनके इस दुनिया में नाम जो है वो बहुत है। पर वो लोग हैं जो बिल्कुल आम ही लोग हैं, यू नो, एंड दे मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। वो आपके जीवन में इतना बड़ा प्रभाव डाल देते हैं। सो कहाँ हमारा मन है, आज यही लेसन हमारे बीच में आता है। क्या पैसा हमें चैन, सुख, आराम दे सकता है? क्या एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस हो सकता है? क्या क्यों रोने और चिल्लाने को कह रहा है और किसको कह रहा है? आइए देखिए यूसुफ की पत्री उसका 5 और उसका पहला पद। हे धनवानों, तुम तो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला कर रो। यहाँ पर जो है संडे लेसन हमारा आता है। संडे लेसन है जस्टिस विल बी डन, न्याय जो है वो होना चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है याकूब की पत्री उसका 5 और उसका पहला पद हम देख रहे हैं कि वो धनवानों को कुछ कह रहा है। धनवानों को क्या कह रहा है कि अपने आने वाले कलेशों के लिए क्या करो, चिल्ला कर रो। सो धनवान वो व्यक्ति हैं, हम आत्मिक तौर से भी देखते हैं, हम शारीरिक तौर से भी देखते हैं। धनवान वो व्यक्ति है जो पैसा काफी इकट्ठा जो है वो कर चुका है। और अगर यही चीज हम देखें कि वो अपने कलेशों, जो कलेश शब्द आया है, वो कलेश शब्द वही आया है जहां पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में परमेश्वर लुदीकिया की कलीसिया को कहता है कि तुम बहुत ही रक्षित हो। आइए ऐसा निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसकी 17 आए। प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 17 आए। तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, तो मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ये नहीं जानता कि तू अभागा है। सो जो शब्द अभागा है, या यहाँ पर जो याकूब की पत्री में उसको कलेश का शब्द दिया गया है, ये दोनों शब्द एक ही हैं। अभागा या कलेश होना, या उसको कह रहा है कि अपने अभागेपन पर जो है चिल्ला कर रो। अगर हम आत्मिक रीति से देखें तो लुदीकिया की कलीसिया, जो आखिरी कलीसिया, उसकी कंडीशन भी ऐसी है। वो सोच रहे हैं कि हम धनी हैं, परमेश्वर उनकी पिक्चर क्या दे रहा है कि वो धनी नहीं है बल्कि क्या है, अभागे हैं। याकूब की पत्री, अब जैसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, याकूब की पत्री उसका पहला पद, उसके पहले अध्याय के पहले पद में हम देख चुके हैं कि वो बिखरे हुए मसीहों को ये खत लिखता है, 12 कबीलों को जो तितर बितर हो गए हैं, यानी परसिक्यूशन जब आया अर्ली क्रिश्चियंस पर, तो हम देखते हैं कि वो तितर बितर हो गए। कोई किसी देश चला गया, कोई किसी शहर चला गया, सो भाग गए। जब वो भाग गए तो वहां पर वो सुसमाचार सुना रहे हैं। अब उन सभी मसीहों को जो पौलुस, जो पतरस, यूहन्ना, याकूब इनके जरिए से जो है वो बदले हैं, उनके लोगों के लिए वो ये वचन कह रहा है। इट मींस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। ये संसार को नहीं कह रहा कि धनवानों, बल्कि क्रिश्चियंस को कह रहा है जो चर्च में पाए जाते हैं। और उन्हें ये कह रहा है कि तुम अपने अपने कलेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो धनवान के रूप में दिखाया गया है। याकूब उसे धनवान कह रहा है। वो धनवान है पर उसकी धन संपत्ति में कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, यू नो, वर्थलेस उसकी धन संपत्ति नजर आ रही है। सो उस वर्थलेस को, यानी उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि सोने को कभी कीड़ा लगता है। तो लाइक व्हाट ही इज पोर्ट्रेइंग, क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहा है? दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि सोना है और सोने को कीड़ा लग चुका है, यानी खराब हो चुका है सोना, तो इसका मतलब उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। सो व्हाट यू आर गैदरिंग, जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज वर्थलेस। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर पूरी दुनिया को तुम जीत लो और खुद की जान को अगर तुम खो दो तो तुम्हें क्या लाभ मिला, यू नो। इसीलिए हम देखते हैं लूका के इंजील उसका 12 अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आता है
जो पिछले हफ्ते में हमने जिक्र किया 12 अध्याय में 16 पद से हम अगर पढ़ना शुरू करें, आइए पढ़ ही लेते हैं। लूका उसका 12 और उसका 16वां पद। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ही करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनकी बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। सो जो यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं वही याकूब यहाँ पर बात कर रहा है। धनी होना क्या पाप है? अगर हम बाइबल में देखें, बहुत सारे ऐसे चरित्र बाइबल में पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कुलपति हैं जो बहुत ही अमीर थे। उनमें से अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, अय्यूब भी है, जो कि पूरे पूर्व में जो है सबसे धनी व्यक्ति थे। अगर आप देखें राजाओं को अगर देखना शुरू करें, साउल, दाऊद और फिर उसके बाद सुलेमान, ये सब लोग जो थे वो धनी थे। पर क्यों परमेश्वर कह रहा है कि हे धनवानों, अपने कलेशों में या अपने अभागेपन के लिए क्या करो, चिल्लाओ। चिल्लाना बाइबल में या रोना या चिल्लाना बाइबल में क्या दर्शाता है? वेरी गुड, पश्चाताप। जब वेदी में एक दिन आता था, साल में एक दिन आता था जब पश्चाताप का दिन कहलाया जाता था, तो उस दिन इजरायली के सारे गोत्र जो थे हैकल के बाहर खड़े होकर क्या करते थे? चिल्लाते थे। चिल्लाते का इंसेंस ये नहीं, आपने कई बार देखा होगा जब इंसान का कोई भी प्रियजन मर जाता है, उसकी ऑडिबिलिटी, उसके सुनने में, उसके देखने में आपको नजर आता है कि हाउ पिटी ही इज, या कितना दुखी है वो इंसान, क्योंकि उसके रोने से, उसके चिल्लाने से, उसके ये कहने से कि हाय मेरा ये मर गया, हाय मैं गई है, समथिंग लाइक दैट, जो भी उसके डायलॉग्स होते हैं। सो जब हम सुनते हैं, उसके आंसू को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये कितना पछता रहा है इंसान कि इसका प्रियजन इससे जो है वो अलग हो गया। सो यहाँ पर जब वो धनवान से कह रहा है कि अपने अभागेपन के लिए चिल्ला, तो उसका मतलब ये है कि जो तू इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जिसका कोई भी वर्थ, जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, तो उसके लिए क्या कर तू? यू रिपेंट। रिपेंट किससे करना? उसे किससे रिपेंटेंस मांग रहा है? राइट, अपने कामों से। और कुछ, जहां उसका धन है वहीं पे उसका मन है। अगर उसके पैसे पे धन है जो नाशवान है, तो परमेश्वर उसका मन कहां को लगाने को कह रहा है? परमेश्वर उसका मन परमेश्वर की ओर लगाने को कहता है। इसीलिए इस व्यक्ति को भी, जो वो कह रहा है कि मेरे भंडार भर चुके हैं, ऐ मेरी जान खा पी ऐश कर, जब वो इस तरह से कहता है, तो परमेश्वर क्या कहता है? मूर्ख, अगर आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो तेरा धन किस काम का? सो अटेंशन उसकी सीख कर रहा है परमेश्वर, उसके तवज्जो को जो है अपनी तरफ लेकर आ रहा है और कहने की कोशिश क्या कर रहा है? लेट नॉट द मनी बी योर गॉड। ये पैसा, ये तेरा बुखारियां जो तेरी भर चुकी हैं, वो तेरा परमेश्वर ना हो, क्योंकि जो लोग घोड़ों और रथों पर विश्वास करते हैं वो लोग क्या है? धन्य नहीं है, पर धन्य है वे जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, क्या धन हमें सुख, चैन, आराम दे सकता है? किसी ने इस तरह से कहा, आप 1 लाख का बिस्तर खरीद सकते हैं, पर नींद परमेश्वर ही देता है। आप अपने रोगों के लिए दवा खरीद सकते हैं पैसे से, पर शिफा परमेश्वर ही देता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिकॉर्ड ये बताता है कि जितने लोग लॉटरी खरीदते हैं और जीत जाते हैं, उनकी लाइफ अल्टीमेटली बिल्कुल भी सुख वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड बता रहा है कि या तो उनके संबंधी उन्हें मार देते हैं, दूसरी बात, या फिर वो अपने पैसे से इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि वो परमेश्वर को छोड़कर अपने अजीजों से अलग हो जाते हैं, एंड दे बिकम वेरी लोनली, अकेले जो है वो पड़ जाते हैं।
सो अल्टीमेटली मनी आपको किसी भी तरह से, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर धन देता है तो उसके साथ दुख नहीं देता। सो दो ऐसी पावर्स हैं जो आपको रिच बना सकती हैं, एक परमेश्वर, दूसरा शैतान, यू नो। सो बाइबल के वचन में लिखा जब परमेश्वर तुझे धन देगा तो वो तुझे दुखी बनाएगा। अब्राहम जो था धनी था, क्या वो दुखी था? अब्राहम धनी था, अय्यूब धनी था, क्या वो दुखी था जब वो धन में थे या धन उनके पास था? गलत प्रश्न पूछा मैंने? ऑल द टाइम वो दुखी नहीं थे, उनके पास पूरा कुछ सारा कुछ था, बिल्कुल ठीक ठाक। ऑलराइट, सो वो दुखी नहीं थे। आप जिस चीज को सोचने लगे मुझे पता लग गया आपका दिमाग किधर गया, कि वो दुखी था कि उसके पास बच्चा नहीं था, है ना। सो वो दुखी था, अय्यूब दुखी था कि उसके शरीर में जो फोड़े हो चुके। पर हम देखते हैं उस दुख में भी वो इतने अशांत नहीं थे। जब यीशु मसीह ने उसे कहा इसहाक को जाके बलि चढ़ा के आ, लाइक ही वाज ट्रबल्ड। जरूर है कि वो परेशान जरूर हो गया, पर उसने उस परेशानी में भी अपना विश्वास, अपनी तवज्जो किसको बनाया? अपने बेटे को नहीं बनाया, यू नो। उसने परमेश्वर को तवज्जो दी और उसने कहा अगर ये मर भी जाएगा तो परमेश्वर उसे क्या कर देगा? जिला देगा, यू नो। उनके धनी होने में भी हम देखते हैं कि धन में उनका मन नहीं था, पर उनका मन किस में था? परमेश्वर में था। और जब परमेश्वर में हमारा मन होता है, अगर हम धनी भी हो, अच्छी कपड़े डालने वाले, अच्छे घर में रहने वाले लोग क्यों ना हो, पर हम परमेश्वर पर जब तवज्जो बना के रखते हैं, जब धन को परमेश्वर ना बनाते हुए परमेश्वर को परमेश्वर बना के रखते हैं, तो लाइक देयर विल बी नो ट्रबल। तब उसके साथ दुख जो है वो नहीं होता। वेल, जब तक हम इस दुनिया में हैं, संसार पाप में है और पाप की इस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो हम पापों के बीच में रह रहे हैं, हम ट्रबल्स के बीच में रह रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम यशायाह की पुस्तक में और 40 अध्याय में कहता आग में से होके निकलोगे पर आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि पाप में है, आग से निकलना ही पड़ेगा हमें, यू नो। और कह रहा है कि अगर तुम पानियों में से निकलोगे तो पानी तुम्हें क्या करेंगे? डुबो नहीं सकेंगे। सो गॉड डजंट प्रॉमिस कि पानी में से नहीं निकलोगे, ये प्रॉमिस नहीं उसने किया। उसका प्रॉमिस, उसका वायदा ये है कि निकलोगे उसमें से, पर पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। लाल समुद्र क्या था? पानी था, यू नो। वो पानी में से होके गुजरे, पर लाल समुद्र उन्हें डुबो नहीं पाया। पर किनको डुबो दिया? मिस्रियों को जो है वो डुबो दिया। उनका मन कहाँ पर था? क्या परमेश्वर उनका मन था? उनका मन परमेश्वर नहीं था, उनका मन अपने पर था। सो इसलिए वो पानी जो है उन्हें डुबो पाया। आइए नजर पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 17। दोबारा से इसकी अध्ययन करेंगे। अब लुदीकिया की कलीसिया को के दूत से ये कह लिख। सो ये मैं 14वें पद से पढ़ रही हूँ और फिर उसके बाद 16वें पद से मैं 15वें पद से पढ़ती हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी अंतिम कलीसिया की कंडीशन भी है वैसे ही बता रहा है। ये नहीं कि अर्ली चर्च में वो धनवान थे और धन पर भरोसा रखते थे, पर हमारी भी कंडीशन यही है। हम जो है शायद हमारे पास कुछ लोगों के पास पैसा ना हो, कुछ लोग ये कहेंगे क्योंकि हम तो गरीब हैं, ये मैसेज जो है हमारे पर नहीं आता। पर शायद हो सकता है कि आप गरीबी में, यू नो, गरीबी में भी होते हुए कुछ और ही चीज पर आप मन जो है वो लगाकर रखे हुए हैं। सो इसलिए गरीबी हो या अमीरी हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, गोरे हो या काले हो, ये वचन सभी पर जो है वो लागू है कि हमारा मन कहाँ पर है। फिर वो कहता है, जब कलीसिया आखिरी कलीसिया को वो चेतावनी देता है, तो वो चेतावनी यही दे रहा है कि तुम जो सोचते हो कि तुम धनी हो,
तो तुम धनी नहीं हो। तुम कौन हो? अभागे हो, गरीब हो, कंगाल हो, तुम नंगे हो। हम कई बार ये सोचते हैं हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के मेंबर हैं, हम डीकन्स हैं, हम डीकनेसेस हैं, हम टीचर्स हैं, हम प्रीचर्स हैं। सो कई बार हमारी तवज्जो, हमारा मन इसी रुतबे पे जो है वो लग जाता है कि who we are in the church, कि हम चर्च में जो है वो कौन है। पर परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी पिक्चर खींचता हूँ, जब मैं तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ, जब मैं तुम्हारी दिल की गहराइयों को देखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि you are nobody। एक औरत जिसके 12 सालों से खून बहने की समस्या थी, आपको याद होगा, और यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे और वो बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि जिसका ब्लड, आप इमेजिन कीजिए, जिसका ब्लड ही कम हो जाए वो बेचारा कितना शक्तिशाली होगा। सो औरत है, 12 साल से उसे प्रॉब्लम है, 12 साल से HP डाउन उसका जो है वो चल रहा है, और हम सोच सकते हैं शायद इम्यून भी होगी कि 5 HP में वो खड़ी रह सकती है। पर अगर मुझे पूछा जाए, मेरा 9 हो जाए HP तो मैं फ्लैट, मैं खड़ी नहीं रह सकती, मैं बेड पे जो हूँ वो चले जाती हूँ। सो जैसे मेरी कमजोरी मुझे दिखती है, मुझे पता लग जाता है कि मेरे शरीर में जो है अब लगभग 8 या 9 में HP जो है वो पहुंच चुका है, इसलिए मेरा जिस्म जो है जवाब दे रहा है। सो अल्टीमेटली अगर उसे 12 साल से प्रॉब्लम थी तो उसका HP कितना लो होगा। पर जब उसने सुना कि यीशु मसीह गुजरा, यीशु मसीह उसे घर में नहीं आ रहा था, यीशु मसीह जस्ट मेरे ख्याल से बाईपास से निकल रहा होगा, और उसने सुना कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, और उसे ये भी पता लगा कि यीशु मसीह लोगों को चंगाई देते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर यीशु मसीह को छू लूं, और जब मैं छू लूंगी तो क्या होगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। वो गई और अशुद्ध थी, क्योंकि जिन्हें ये समस्या होती थी उसे अशुद्ध कहा जाता था, जिसको भी वो छू लेते थे वो भी अशुद्ध हो जाते थे। और मैं इमेजिन करती हूँ कि वो शायद अपनी बच्ची, उनके बेटे या बेटियां होगी तो उसको भी हग नहीं कर पाती होगी, उनको भी गले नहीं लगा पाती होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो अशुद्ध है तो उसके बच्चे भी अशुद्ध हो जाएंगे। सो कितनी सेपरेशन होगी अपने फैमिली मेंबर्स से भी उसके साथ। इसीलिए वो सोच रही है कि मैं पता भी नहीं लगने दूंगी जीसस को कि मैंने उसे छू लिया, मैं सिर्फ उसके पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। सोच रही थी कि मेरे छूने से यीशु कहीं अशुद्ध ना हो जाए, ये नहीं पता कि उसको छूने से तेरी अशुद्धता जो है वो चंगी हो जाएगी। सो व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज। पर इंग्लिश में लिखा है जब उसने छू लिया, चंगी हो गई, यीशु मसीह पलट के बोलते हैं somebody touched me। nobody से जीसस ने उसे somebody बना दिया। और हम जो सोचते हैं we are somebody, Jesus is saying you are nobody। Are you with me? All right? So what is fun? फिर इसमें फायदा क्या है कि हम रुतबा कमाएं, फायदा क्या है कि हम कुर्सियों में बैठे, फायदा क्या है कि हम धन बटोरे, फायदा क्या है हम टोपियां घुमाएं। जब जीसस ये कहते हैं कि it's worthless, इसका कोई भी फायदा नहीं है। So एक आप जानते हैं प्रचारक को, बिली ग्रैहम को, कितने लोग जानते हैं बिली ग्रैहम, पास्टर बिली ग्रैहम को, इवेंजलिस्ट हैं। उनके साथ जो है एक भाई जॉर्ज शे करके है, वो गाना गाते हैं, उनकी हमेशा हर क्रूसेड में। पर इससे पहले वो गाना गाने लगते, उन्हें ऑफर आई थी, क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं, बेस में गाते हैं, लाइक ही इज अ गुड सिंगर, तो उन्हें ऑफर आई थी कि आप जो है CNN में जो है वो गाना शुरू, रेडियो में गाना शुरू करें, और उन्हें ये भी कहा गया कि आपको सेकुलर भी जो है वो गाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आई डोंट फील कंफर्टेबल, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सेकुलर गाने गाऊं, क्योंकि मैं परमेश्वर के गाना गाने के लिए जो बुलाया गया है। सो जब उसने इस तरह से कहा तो उन्होंने कहा देख लो, उनके फ्रेंड्स ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी ऑफर है, डोंट मिस इट, यू कैन हैव फेम, आपको जो है बहुत बड़ा रुतबा मिल सकता है, लोग आपको जो है वो जानेंगे, लोग आपके जो है प्रिय बन जाएंगे। पर उसने सोचा कि नहीं, इट्स नॉट गुड, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, प्रभु के लिए ही गाऊंगा। जब ऐसे किया तो उसी दौरान जो है बिली ग्रैहम उसके पास, यंग इवेंजलिस्ट उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्या मेरी क्रूसेड में गाना गाएंगे, तो ही सेड ओके, मैं गाऊंगा। तो उसके बाद ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बिली ग्रैहम और जॉर्ज शे, और ये हर क्रूसेड में इकट्ठे काम करते हैं, ये सिंगिंग का काम करते हैं, वो प्रीचिंग का काम करते हैं। और बताया जाता है कि 104 साल तक ये आदमी जो है वो जीवित रहा, 104 साल तक। और जब ये 104 साल तक जीवित रहा, पिछले ही साल जो है इनकी मृत्यु हुई, बताया जाता है कि लाइवली किसी ने ऐसा गाना नहीं गाया, ऐसा लोगों ने इतना नहीं सुना जितना कि जॉर्ज शे को जो है लोगों ने इस पूरी सेंचुरी में जो है वो सुना है। सेंचुरी क्या, जितनी भी पिछली सदियां गुजरी हैं उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
आउटस्टैंडिंग व्यक्ति जिसने लाइवली गीत गाया हो और दुनिया के शोर शोर तक उसका गाना जो है वो पहुंचा हो। इमेजिन उसने ये गाना लिखा, आई वुड रादर हैव जीसस देन सिल्वर एंड गोल्ड। जब उसको ये कहा गया था कि तू शोहरत कमा ले, तो उसने ये गीत लिखा था। उसने कहा यीशु मेरे पास हो तो वो अच्छा है, बनिस्बत की मैं सोना और चांदी अपने लिए इकट्ठा कर लूं। सो दिस इज व्हाट जेम्स इज सेइंग। यही जो है याकूब की पत्री हमें जो है वो सिखाती है। आइए देखिए मंडे लेसन में वेल्थ बिकम वर्थलेस। कौन से ऐसे किरदार है बाइबल में जिनका पैसा जो है व्यर्थ हो गया, जिनका पैसा उनके लिए नुकसानदायक हो गया? नबूकदनेस्सर। ऑलराइट, हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा घमंड करता है कि ये बाबुल मैंने नहीं बनाया, और फिर अल्टीमेटली उसका घमंड उनके पैसों पर या उसकी अमीरियत पर, क्योंकि परमेश्वर उसे दिखाता है कि तेरा सिर सोने का, वो दर्शाता था बाबुल क्योंकि बहुत ही रिच था। उसने 3रे अध्याय में पूरी की पूरी मूरत सोने की बना दी। उसने कहा कि सिर्फ सिर ही नहीं मैं हूं, बल्कि पूरी की पूरी मूरत मैं ही हूं, मेरा ही राज्य हमेशा तक बना रहेगा। और फिर कहा कि सारी समझ जाती है इसके सामने दंडवत करे। शद्रक मेशक अबेदनगो, आप जानते हैं इस कहानी को कि उन्होंने दंडवत नहीं किया। सो उसने पूरी मूरत को सोना की बना दी। 90 फुट मूरत थी सोने की जो है उसने बनाई। ही वाज वेरी रिच, बहुत अमीर था। पर जब उसका मन अमीरियत पे लग गया तो क्या हुआ? यू नो, जब दानियल ने उसे उस रोया का व्याख्या बताई जो मूरत थी अलग अलग धातुओं से बनी, तो उसने घुटने टेक लिए थे। उसने कहा कि तेरा ही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। पर जब वो अपने पैसे पर मन लगा रहा है और फिर पूरी मूरत को सोने की बनाता है, और उसके बाद 4थे अध्याय में हम पाते हैं कि जब उसने घमंड से कहा कि ये बाबुल मैंने नहीं बनाया, तो अल्टीमेटली उस पैसे ने उसे दिया क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं। वो जानवर बन गया, जंगलों में उसे छोड़ दिया गया, उसके नाखून बड़े हो गए, उसके बाल बड़े हो गए। He was just acting like animals। 7 साल तक वो जानवर बना, जब तक उसने अपनी दृष्टि आसमान के परमेश्वर की तरफ नहीं की। यहाँ पर हमें नबाल एक ऐसा शख्स दिया गया है, 1 शमूएल उसके 25 अध्याय में। मैं इसकी कहानी आपको बता देती हूँ। नबाल जो था एक बहुत ही रिच आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी था, और इसके बहुत सारी जमीन थी। कार्मल में ये रहता था, और ये नॉर्दर्न किंगडम की तरफ बात करता है, और वहां पर इसके भेड़े की और इसके चरवाहों के साथ जो दाऊद है और उसके 600 आदमी जो थे वो वहीं पर रहते थे। यू नो, नेक्स्ट डोर दाऊद का ही था। जहां पर इसकी हद खत्म होती थी, साथ में दाऊद जो है वहां पे छिपा हुआ था, क्योंकि साउथ से वो छिप रहा था। तो जब वो छिपा हुआ था तो चरवाहों के साथ उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, और इनकी फ्रेंडशिप जो है वो बन जाती है उनके साथ। और हर एक दुश्मनों से उस चरवाहों को और उसकी भेड़ों को जो है ये बचाता था दाऊद। अब जाके इस पूरी कहानी को पढ़ लेना, 2 से 11 आयत तक ये कहानी जो है वो पाई जाती है। जब टाइम आया कि उन्होंने उस उपज में से कमाया, तो दाऊद ने जाकर अपने दासों से जाकर कहा कि जाओ अब जाके नबाल से कहो कि नबाल, अगर तुझे पसंद हो तो अपने दासों को क्या कर, थोड़ा सा खाना जो है वो भेज दे। नबाल की पत्नी अबीगैल थी, आपको याद हो अबीगैल जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सूझ वाली औरत थी। और नबाल जो था उसने उत्तर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहा कि बहुत ऐसे जो अपने स्वामियों को छोड़कर भागे फिरते हैं। तो कहने का मतलब साउथ को छोड़कर ये भी भाग रहा था, तो उसे एक तरह की पंजाबी जेड़ा कहते हैं टिक्चर मारी, एक तरह से उसे तोहमत लगाई उसने, और बहुत ज्यादा बुरी तरह से इंसल्ट करने लगा कि मैं नहीं जानता दाऊद कौन है, मैं नहीं जानता जस्सी का पुत्र जो है वो कौन है, मैं ऐसे भागे हुए अपने स्वामियों को खाना नहीं दूंगा, मैं अपने लोगों को खाना दूंगा। इस तरह से काफी इंसल्ट करके उसने उसके सर्वेंट्स को भेज दिया। जब उसके सर्वेंट्स को उसने भेज दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी सेल्फिश मैन, बहुत ही खुदगर्ज व्यक्ति था, उसे मालूम था कि ही वॉज टेकिंग केयर, मालूम था कि दाऊद ने बहुत मदद की उसके चरवाहों की, और चरवाहों ने भी आके दवाई दी। अबीगैल को आके बताते कि नहीं, ही वाज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा था, सो कृपया उसको जो भी हेल्प आप दे सकते हो उसे दो। सो अबीगैल को जब पता लगा, तो आपको ये कहानी पता है कि अबीगैल वहाँ पे खाने का सामान जो है लेकर गई, पका के भी लेकर गई, कच्चा भी लेकर गई, और रास्ते में जब वो 600 आदमियों, यू नो जस्ट इमेजिन, ये नबाल एक व्यक्ति और वो 600 आदमियों का कैप्टन था दाऊद, और उसकी इंसल्ट की उसने। और जब वो अपनी सेना लेकर इस पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो ऑन द वे बीच रास्ते में अबीगैल जो है इससे मुठभेड़ करती
करती है, माफी मांगती है और कह रही है कि प्लीज हैव मर्सी, दया करो अपने दास पर। उसने इस तरह से कहा, नबाल का अर्थ है मूर्ख, तो उसने मूर्खता जो की थी उसकी उसने माफी मांगी। मान जाता है, दाऊद वापस चला जाता है। अबीगैल उसे बताती है सुबह कि लाइक वो तुझे मारने पर था, तो उसे क्या हो जाता है, पता क्या हुआ? हार्ट अटैक जो है उसे होता है। जैसे ही हार्ट अटैक होता है तो वो क्या होता है, अल्टीमेटली मर जाता है। सो व्हाट ही गेन, अगर वो अपनी उपज में से, बिकॉज ही वाज वेरी रिच, लैंडलॉर्ड था, उसकी जमीनें थी, उसकी भेड़ें थी, अगर उसमें से अगर वो किसी को दे देता खाने को, तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती, क्योंकि खुदगर्जी उसने की, उसका मन अपने ही पैसे पे, अपने धन पर था और खुदगर्जी उसमें आई, तो क्या हुआ अल्टीमेटली ये कि उसका सब कुछ चला गया। जिसको वो बटोर के रखा था वो सब खत्म हो गया, इवन कि उसकी अपनी पत्नी उसके हाथों से चली गई, क्योंकि बाइबल में लिखा दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया। सो शी बिकेम डेविड्स वाइफ, वो दाऊद की जो है वो पत्नी बन गई। पर क्या पाया उसने उस धन को बटोरने के लिए? सो इसलिए कहता है व्हेन वेल्थ बिकम वर्थलेस, जब वो धन व्यर्थ हो जाए तो आप भी व्यर्थ हो जाएंगे उसके साथ, क्योंकि नाशवान चीज के साथ आप जुड़े हैं, और जब वो नाश हो जाएगी तो अल्टीमेटली आप भी नाश जो है वो हो जाएंगे। सो इसलिए दूसरा हिजकिय्याह की कहानी बताता है, जो कि दूसरा राजा उसका 20 अध्याय में है। हिजकिय्याह राजा, जिसको अगर आप ये रिमेंबर, वो बीमार था और 15 साल उसके बढ़ गए। सूरज जो है वो टिक गया वहां पर, क्योंकि उसने चिन्ह मांगा था। तो बाबुल के लोग सूरज की उपासना करते थे। उन्होंने कहा सूरज को आज क्या हुआ? पता लगा कि जेरूसलम में ऐसा मौजा हो गया, परमेश्वर ने जो है हिजकिय्याह को चिन्ह दिखाने के लिए। सो अल्टीमेटली दे सेंड द पीपल फ्रॉम बैबिलोन, बैबिलोन से कुछ लोग उसको मिलने के लिए आते हैं। जब उसको मिलने के लिए आते हैं, क्या दिखाता है, क्या बताता है? वो अपने राज की, उसने अपना राज, उसने अपना महल, उसने अपने शस्त्र, उसने अपना सोना, उसने अपना खजाना, सब कुछ उन्हें दिखा दिया। पर उसने एक चीज नहीं की। क्या नहीं किया था? परमेश्वर की महिमा नहीं की। उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की कि मैं मरने वाला था, परमेश्वर ने मेरे 15 साल जीवन के बिता दिए, बढ़ा दिए, सॉरी। तो अल्टीमेटली परमेश्वर इज़ाया से उससे बातचीत करता है और क्या कहता है? जो धन तूने दिखाया है, यही धन बटोरने के लिए अब बाबुल का देश तुझ पे चढ़ाई करेगा, और जो तेरे बच्चे हैं वो बच्चे क्या होंगे? बंदी बनाकर बाबुल के देश में जो है वो ले जाया जाएगा। 70 साल तक वहां पे बंदी होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि तेरे ही रॉयल लाइन के, यानी रॉयल बच्चे जो है, राज्य घराने के बच्चे हैं, उन्हें खोजा बना के वहां पे रखा जाएगा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये खोजे थे, क्योंकि ये राजघराने के जो है वो संतानें थी, जिन्हें बंदी गृह में जो है वो डाला गया, खोजे बनाकर उन्हें जो है वो महल में जो है रखा गया। उसने क्या दिखाया? उसका मन उसके धन पर था और उसके धन ने उसको व्यर्थ कर दिया। तीसरा है पतरस की कहानी हमें बताई गई है। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं कि खूबसूरत दरबार था हैकल के, और वहां पर एक व्यक्ति था जो क्रिपल था, जो चल नहीं सकता था और भीख मांगता था। पतरस, यूहन्ना वहां पर आते हैं और वो देखता है कि शायद मुझे कुछ ये पैसा देंगे, भीख मांग रहा था तो पैसा सोच रहा था कि वो मुझे देंगे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, तो जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें देते हैं। जो कुछ हमारे पास है, what they have, Jesus Christ ने कहा जो कुछ हमारे पास है हम तुझे देते हैं, उठ यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। कल जो है एक बच्ची मेरे साथ चैट कर रही थी और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा what you would like to buy in your life for you? उसने पहले बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैंने कहा what else? मुझे ये चाहिए। what else? तो वो बोल रही कि आप भी बहुत। तो फिर मैंने कहा what else? मैं कहा I'm not gonna like, मुझे आप खरीद नहीं सकते, मैं खरीदने की बात कर रही हूँ कि कौन सी चीज तुझे चाहिए। तो उसने बोला, फिर उसके बाद बोल रही है कि गॉड। फिर मैं उसे कह रही हूँ what else? एंड उसने सोचा, पॉज किया, सोचने लगी कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। उसने कहा एक परमेश्वर चाहिए और एक अगर आप हो मेरे जीवन में तो दैट इज इनफ। तो मैं सोचने लगी, मैं कहा यू बेटर रेदर हैव जीसस इन योर लाइफ। मैं रहूं ना रहूं,
but you should have Jesus in your life. You know, कई बार हम सोचते हैं हमें ये चाहिए, पर अल्टीमेटली उसके माइंड ने जब रीजनिंग की तो उसने ये सोचा कि no, these are worthless. You know, ये इतने जरूरी नहीं है मेरे लिए. I need Jesus, I need you. मुझे पता नहीं क्यों हो जा रही है, I don't know. मैं सोचने भी लगी और मैंने सोचा कि like worthless, I'm worthless. So Jesus is worthful. So उसे लेने की जो है इसे जरूरत है. So ultimately अगर वो परमेश्वर के दास को ले रही है तो परमेश्वर का दास अल्टीमेटली उसे कहाँ लेकर जाएगा? अल्टीमेटली वो परमेश्वर की तरफ ही उसे लेकर जाएगा, दुनिया में जो है वो लेकर नहीं जाएगा. So इसलिए हमारी रीजनिंग जब हम करते हैं कि what I want in my life, what I want in the world, तो आपको रीजनिंग में ये that is a good part कि रीजन करते करते आप ये समझ जाए कि परमेश्वर ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए. अल्टीमेटली उसने फाइनलाइज किया, no I need this, that's it, और कुछ नहीं चाहिए मुझे. पहले वो काफी कुछ सोच रही थी, ये चाहिए वो चाहिए, तो मुझे पता लड़कियों के शौक किस चीज में होंगे, तो वो लड़कियों के शौकों के बारे में जिक्र कर रही थी. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस का मन ये नहीं था कि सोना और चांदी, उसको ये भी कर सकता था, ओके वेट करो, हमारी ट्रेजरी में शायद कोई पैसा पड़ा होगा तो मैं जाकर इस गरीब को देता हूँ. व्हाट इज गुड? एक लंगड़े को क्या एक रोटी खिलाना अच्छा है या उसको चंगा करके काम में लगाना अच्छा है? चंगा करना है और काम में लगाना अच्छा है. सो अपनी ट्रेजरी में नहीं वो भागे, अपने खजांची के पास नहीं भागे कि लाओ भाई जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, हमारी चैरिटी के जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, लेट्स गो एंड गिव टू दिस मैन, कि वो भिखारीपन से जो है वो दूर हो जाए. उन्होंने कहा कि नहीं, सोना और चांदी तो हमारे पास है ही नहीं. उनका मन सोना और चांदी के ऊपर है ही नहीं. युद्ध स्कृति का मन कहाँ पर था? युद्ध स्कृति भी उनके साथ का एक ही चेला था, दोनों को एक ही खुराक मिल रही थी, दोनों जो है यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, दोनों मौजे देख रहे हैं, दोनों ग्रुप मौजे देख रहे हैं, दोनों ग्रुप जो है वो प्रचार भी सुन रहे हैं, दृष्टांतों को सुन रहे हैं. पर एक ने अपना मन परमेश्वर पर लगा दिया और दूसरा अपना मन कहाँ लगा रहा है? धन पर जो है वो लगाता है. इसीलिए याकूब की पत्री उसका 5 उसकी दूसरी में लिखा, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गए हैं. मुझे याद है जब मैं यंग थी, अभी यीशु मसीह को प्यार करती थी, पर इतनी अच्छी तरह से मुझे यीशु मसीह समझ नहीं आ रहे थे. दुनिया से भी प्यार कर रही थी और यीशु से भी प्यार कर रही थी, और कोई सच्चाई बताने वाला मुझे नहीं था. तो मुझे याद है कि मेरी माँ जो है गार्डन सिल्क के कपड़े मुझे तीनों बहनों को डालती थी. तो जैसे ही वो स्टिच करके मुझे डालते थे तो मेरे कपड़े फट जाते थे, समहाउ मेरे कपड़े फट जाते थे. और मेरी माँ जो है मुझे कहती थी, क्या तुझे कांटे लगे हुए हैं कि मैं इतने महंगे कपड़े तुझे सिला के देती हूँ और तेरे कपड़े फट जाते हैं. पर जब से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और मेरी शादी हुई, मैंने देखा कि उस दिन से जब से मैंने यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया, उसकी हुक्मों को फॉलो करना शुरू किया, मेरे आज तक कपड़े भी फटे. आज तक मैं अपने पुराने कपड़े भी डालती हूँ तो लोग कहते हैं कि नया सूट डाला है, न्यू पिंच करते हैं मुझे. पर मैं अमेज्ड हूँ कि एग्जैक्टली वैसे उसी टाइम से मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि जब मैं यीशु के बिना थी तो मैं गार्डन सिल्क के कपड़े डालती थी, और गार्डन सिल्क के उस टाइम में बहुत मशहूर सिल्क थी, गार्डन सिल्क के कपड़े डाल के मेरे फट जाते थे. पहले जैसे डालती थी वैसे फट जाना, उसके बगल से फट जाना, कहीं से भी फट जाती थी. अब मैं गार्डन सिल्क के कपड़े तो नहीं डालती हूँ, पर जो कुछ भी डालती हूँ इट रिमेन्स, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड. जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, यू विल सी एवरीथिंग कम्स. हमारी तनख्वाह अच्छी नहीं थी, मेरे माँ बाप उस समय 20,000 कमाते थे, पर एवरी टाइम मनी पता भी नहीं लगती थी कहाँ जाता. मेरे हस्बैंड कमाते हैं, वो सिर्फ 3,000 2,500 या 2,500 कमाते थे उस टाइम में, एज कम्पेयर टू माई फादर एंड मदर. तो पूरा महीना हमें पता भी नहीं लगता था कि हमारे पास पैसे नहीं है. गॉड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू अस, और हर चीज प्रोवाइड करता था. कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाना ना खाया हो, कभी ऐसा ना हुआ था कि कपड़े नहीं पहने, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि, या ये जरूर था कि घर में इतना शान शौकत से घर सजा नहीं था, बट दिल बड़ा सजा हुआ था. एंड आई वाज सो हैप्पी. क्रिसमस टाइम में मेरी माँ ने सिर की पिन से लेके पाँव की जूती पर हर चीज नहीं डाली हम तीनों बहनों पे, और फिर भी उदास, वेरी सैड, कोई मजा नहीं आता था. पकवान बनाते थे घर में, फिर भी मजा नहीं था. सो ऐसा लगता था कि क्या है लाइफ, लाइक वर्थलेस.
पर जब मैं पास्टर की वाइफ बनी, मैं किसी भी क्रिसमस में नया सूट नहीं डाला। जैसी मेरी शादी हुई, शादी एकदम से हुई हो और दुल्हन को अच्छे कपड़े या नए कपड़े ना मिले हो तो ये तो वाजिब नहीं है ना। बट आई यूज्ड टू वेयर ऑल, जो मेरी शादी में कपड़े मुझे दिए गए थे उसी को मैं पहनती थी। बट आई वाज सो हैप्पी, इतनी खुश थी कि उस खुशी को मैं समेट भी नहीं पाती थी। सो आई ऑलवेज लाफ। और शादी से पहले जब जीसस मेरे जीवन में थे, आई ऑलवेज क्राई, ऑलवेज राइट द डायरी, जीसस पापा, आई यूज्ड टू से, यीशु मसीह मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे, इस दुनिया में मुझे रहने ना दे, मैं रहना नहीं चाहती, जीना ही नहीं चाहती, पर अब मुझे पूछो आप कि क्या लिखेगी ऐसे डायरी में कि प्रभु मुझे छोड़ दे, मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे? नो। अब मैं ये कहती हूँ, यीशु मसीह, मैं जीऊँ तो तेरे में जीऊँ, मरूँ तो तेरे में जीऊँ, मुझे स्वर्ग के बादशाह पे जरूर लेकर जाना। कैन यू सी दैट? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, इट रियली गिव्स हैप्पीनेस। पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, आपको रुतबा खुशी जो है वो नहीं दे सकता। एक ही चीज है जो आपको खुशी दे सकता है और वो है खुद प्रभु यीशु नासरी। इसलिए कहता, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। अल्टीमेटली हेल्थ फाइट की बात कर रहा है। When you are naked, आपके पास धार्मिकता के कपड़े नहीं हैं, जब आप अंधे हैं, यानी शैतान इस पूरी दुनिया को अंधा बना रहा है ताकि वो परमेश्वर की महिमा को ना देख सकें। आप परमेश्वर की महिमा, उसकी सूरत को नहीं देख रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि तेरा पैसा, जिसे तू सोचता है कि मैं धनी हूँ, सोचते हैं कि हम हर डॉक्ट्रिन को जानते हैं पर डॉक्ट्रिन पे चल नहीं रहे हैं, वो भी वर्थलेस हो गया। अल्टीमेटली क्या कह रहा है? वही तुम्हें खा जाएगा, वही जला देगा तुम्हें। फिर उसके बाद चौथे पद में देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अंतिम युग में धन बटोरा मतलब अंतिम लोगों के बारे में बात कर रहा है कि तुमने आखिरी समय में, अब यीशु मसीह आने वाला है और तुम्हारा मन कहाँ है उसके बारे में कह रहा है। फिर आइए देखिए हमारा क्राइस्ट ऑफ द पुअर, ट्यूसडे लेसन कह रहा है चौथे पद में, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वे मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लगने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। पैसा कैसे कमाया जाता है? बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जाता है? कई पैसा ऐसा कमाया जाता है कि वो अपने हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करने के जो परमेश्वर ने बुद्धि दी है उस बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी अच्छी तरह से वो पैसे जो है वो कमाते हैं। मोस्ट ऑफ द पैसा जो है वो कैसे कमाया जाता है? धोखे से। हम धोखे से जो है वो पैसा कमाते हैं। इसलिए कह रहा है कि तुम चीट करते हो। अगर आप ध्यान दें, परमेश्वर यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, किसी की मजदूरी तू मत खाना। ऑलराइट? अगर कोई आपके लिए काम करता है तो उसका काम की मजदूरी क्या करो? उसे दे दो। अगर आपको ध्यान हो, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, उसमें देखा गया कि वो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरों को हायर कर रहा था। Are you with me? यार वो दृष्टांत, तो किसान ने मजदूरों को मजदूरी के लिए बुलाया, हायर किया। हायर करने का मतलब उन्हें लेकर आता है कि उसके खेत में जो है वो काम करे। जब वो खेत में काम करने के लिए उन्हें बुलाता है तो क्या होता है? जैसे ही शाम ढलती है वो उनकी मजदूरी क्या कर रहा है? उसे लौटा देता है। आइए देखिए लेवियों की पुस्तक, उसका 19 उसकी 13 है। लेवियों की पुस्तक 16 और उसकी 19। मैं यिर्मयाह की पुस्तक निकाल रही हूँ और उसका 22वां पद में पढ़ूंगी। लेवियों उसका 19 उसकी 13 और यिर्मयाह उसका 22 और उसकी 13वीं आयत पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आप पढ़ लीजिए। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरोटी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी के काम कराता और उसकी मजदूरी नहीं देता है। अब आप पढ़ दीजिए। तो अपने पड़ोसी पर अंधेर न करना और ना उसे लूटना, मजदूर की मजदूरी रात भर अर्थात प्रातःकाल तक तेरे पास न रहने पाए। ऑलराइट, सो क्या यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही काम खत्म करें, रात भी न टले,
पर तू उसकी क्या करना, मजदूरी उसे दे देना। सो यहाँ पर लिखा कि तू अपने घर को अधर्म से और अपने कोठरियों को अन्याय से मत बनवाना। किसी गरीब का पैसा, क्या फर्क पड़ता है अगर हम मजदूरी ना दें। अल्टीमेटली परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा, उनकी दिन भर की रोटी तुमने छीन ली। और प्रभु प्रार्थना में क्या प्रभु प्रार्थना करने को कह रहा है? जैसे तू दिन भर की रोटी हमें दे, सो जब दिन भर की रोटी हमें दे कह रहा है, आप उसकी दिन भर की रोटी छीन रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने परमेश्वर के विरोध में क्या कर दिया है? गुनाह कर दिया है। सो इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? अपना धन ऐसे मत बटोरना। कई बार हमारे पे चाहे क्यों ना टेम्पटेशन आए कि हम अपना पैसा ऐसे, कई बार जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारा धन किया, पर हम देखें कई बार हम छोटे छोटे धन की भी चोरी करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने को, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दीजिए। अगर किसी के पास कोई उदाहरण है कि हम छोटे छोटे पैसों की भी, कई बार हम दशमांश देना चाहते हैं या हमें देना चाहिए, हम उसको भी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। ये भी एक छोटी सी जो है वो है, क्योंकि आपके दशमांश से सभी पास्टर्स को क्या किया जाएगा? तनख्वाहें जो है वो दी जाएगी, उनके घर की रोटी जो है उन्हें मिलेगी। जब हम अपनी दशमांश नहीं देते तो आप पासबानों की रोटी को जो है वो छीनते हैं। सो दैट इज नॉट गुड। बहुत सारे लोग जो हैं चोर या लुटेरे कहलाए जाते हैं, क्योंकि बिलियंस की या करोड़ों की वो जो है संपत्ति को खा जाते हैं। पर हम छोटी छोटी संपत्तियों को जब खाते हैं, कई बार चैरिटी के लिए पैसा आता है तो कुछ लोग वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, चैरिटी के लिए नहीं जाने देते। सो हमने क्या किया? हमने लूट लिया। इसलिए मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर क्या कहता है? तुम मुझे लूटते हो। तो वो पूछने लगे, परमेश्वर हम तुझे कैसे लूटते हैं? कह रहा, जब तुम दशमांश और अपने दान नहीं देते तो तुम क्या करते हो? मुझे लूटते हो। सो इसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया है, वो कहने की यही कोशिश कर रहा है कि धनवान ऐसे मत बनो कि किसी को लूट के खा के धनवान बन रहे हैं। अगर आपको याद हो, एक रिच मैन और लाजरस की पैराबल जीसस जो है वो देते हैं, दृष्टांत देते हैं। तो लाजरस क्या था? लाजरस ये सोच रहा था कि मुझे ही हक है कि मैं रोटी खाऊं, और रिच मैन अमीर आदमी, और लाजरस बेचारा वो सोच रहा था जो उसके मेज से टुकड़े भी गिरते हैं वो भी मुझे मिल जाए तो लाइक इट विल बी नाइस। पर अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है? रिच मैन नरक में दिखाया गया, और जो पुअर मैन था लाजरस, वो अब्राहम की गोद में जो है वो दिखाया गया। क्या ये अच्छा ना होता कि अगर वो 4 रोटियां खाता तो 1 रोटी लाजर को भी दे देता? राइट? अगर वो शायद 1 रोटी लाजर को दे देता तो उसकी अल्टीमेटली उसकी डेस्टिनी हेलफायर ना होती। अल्टीमेटली उसकी डेस्टिनी कहां पर होती? वो भी जो है अब्राहम की गोद में जो है वो होता। किसी ने इस तरह से कहा कि क्रिश्चियंस को कितना कमाना चाहिए, कितना बचाना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो एक प्रचारक ने कहा, जितना हो सके क्रिश्चियन को कमाना चाहिए, जितना हो सके क्रिश्चियन को बचाना चाहिए, जितना हो सके क्रिश्चियन को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने टैलेंट्स दिए हैं। उस दिशा में वो टैलेंट्स देता है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो टैलेंट्स मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, सो काम करने के लिए भी वो पैराबल्स यानी दृष्टांतों में दिखा रहा है कि मेहनत करनी चाहिए, दूसरी बात देने की भी, तीसरी बात अपने टैलेंट्स को बढ़ाने की भी जो है वो दृष्टांतों में बात कर रहा है। यहाँ पे जो आपने दृष्टांत लाया उसमें से हम ये देख सकते हैं कि जैसे 4 रोटी उनको मिल रही है खाने के लिए, उसमें से अगर हम 3 से गुजारा कर सकते हैं तो 1 रोटी अगर दूसरे के लिए काम में आ जाए तो प्रभु हमारे मनों को चेक करता है कि हम परमेश्वर के लिए अपना मन खोलते हैं कि नहीं। जिस तरह से नाबाल ने भी किया था, अगर वो खाना खिला देता तो उसके लिए वो मौत ना ठहरती, बल्कि उसके लिए आशीष का दरवाजा खुल जाता। अगर हम प्रभु के लिए थोड़ा सा काम करने के लिए कोशिश करते हैं तो प्रभु हमें और कामों में इस्तेमाल करता है। अगर हम छोटे से काम में प्रभु के लिए थोड़ा सा खींच लेते हैं तो कभी भी काम कर नहीं पाते। ये मैंने अपनी रिव्यू में चेक किया है। राइट, एग्जैक्टली ऐसे होता है। अगर खोल दो तो खुला रहता है, अगर आपने बंद कर लिया अपना हाथ तो कभी भी खुल नहीं। और बाइबल भी कहती है कि अगर जो आप कर सकते हो नहीं करते हो तो वो पाप है। राइट, अगर मेरे पास 4 रोटियां और मैं 3 खाने से अपने आप को तृप्त कर सकता हूँ और एक अगर वो किसी और के काम आ सकती है, अगर मैं नहीं करता हूँ तो पाप है।
थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए देखिए अपने वेडनेसडे लेसन 5वें पद में देखेंगे, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धनी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए 7वां पद, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हम देखते हैं कि एक धनवान की कंडीशन, किसी ने कहा अगर आप पैसे से प्यार करते हो आप इंसान से प्यार नहीं कर सकते। जब आप इंसान से प्यार करते हो तो आप इंसान से प्यार नहीं करते हो तो आप सुख विलास भी जो है वो नहीं ले सकते। अगर सुख विलास नहीं आप ले सकते तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं लिया। सो व्हाई यू लिव्ड ऑन दिस अर्थ? मैंने ये देखा क्रिश्चियन लाइफ में कि जब आप किसी को प्यार करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, आप सबसे खुश इंसान है इस धरती पर। अगर आप लोगों से प्यार नहीं कर पाते, आप सबसे वर्स्ट इंसान है इस धरती पर। सो जितना आप किसी को प्यार करेंगे, जितना आप किसी के लिए केयर करेंगे, जितना आप किसी के लिए अपने जीवन में से कुछ दे देंगे, यू हैव विन नॉट ओनली दैट पर्सन। आपने उसको नहीं जीत लिया, आपने अपनी जान भी जीत लिया। सो इसलिए हम जीसस के कैरेक्टर में भी क्या देखते हैं, हमारे लिए वो तक छोड़ के आ गया, हमारे लिए उसने चिंगाइयाँ दी, हमारे लिए वो जो है भूखा गर्मियों में भी यानी हर ऋतु में जो है वो चलता रहा, गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बों-कस्बों, ताकि वो लोगों को जो बचा सके। हमारे लिए, लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। और जब वो देता है तो क्या उसे खो रहा है अपनी जान को? बाइबल में लिखा 30 दिन उसके पिता ने उसे क्या कर दिया, मुर्दों में से जिला दिया। सो ही गॉट लाइफ, उसे जिंदगी मिली, रुतबा मिला, महिमा मिली और वो सबसे श्रेष्ठ जो है वो बन गया। व्हेन यू बिकम हम्बल, इसीलिए मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय में कहा हुआ जो मन के दीन है वे क्या है, वे क्या है, वे उसके राज्य के वारिस होंगे। दीन वही इंसान हो सकता है जो अपने आप को प्रथम स्थान ना दे, जो दूसरों को प्रथम स्थान दे, जो दूसरों की खुशी को देखे, जो दूसरों की गमी में उनके साथ जो है वो खड़ा हो। और हम देखते हैं गेहाजी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने पैसे को प्यार किया और उसका जीवन जो है वो खो दिया। तो जिन्होंने पैसे को छोड़कर यीशु मसीह को प्यार किया, उन्होंने सब कुछ जो है वो पा लिया। गेहाजी को देखिए, नमान कोड़ी आता है, चंगा हो जाता है, पैसे देना चाह रहा है, इलाइशा उसे नहीं ले रहा है, तो वो चला जाता है। और अगर गेहाजी के चरित्र को देखें और अलीशा के चरित्र को देखें, अलीशा एलिया का दास था, गेहाजी अलीशा का दास था। अलीशा अलाइजा या एलिया को कहता है कि वो बोला तुझे क्या चाहिए, तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुगना आत्मा का हिस्सा, जो तेरे पे आत्मा है उससे दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। और गेहाजी क्या करता है, गेहाजी भी सेम लाइन में चल रहा है, वो भी अगला प्रॉफिट पूरी इज़राइल का जो है वो बन सकता था। पर उसके दिल में क्या आया, उसके दिल में ये नहीं आया कि मुझे परमेश्वर चाहिए, उसके दिल में क्या आया, नमान जो पैसा ले गया है वो क्यों लेकर गया, वो मुझे चाहिए। और जैसे इलाइशा एलिया से कहता है मुझे दुगना हिस्सा चाहिए, उसे परमेश्वर दे देता है, राइट। और सचमुच में उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव पूरे इज़राइल में, उसके मौजे इज़राइल में, उसके चमत्कार इज़राइल में एलिया से दुगने रहे। पर जब हम गेहाजी को देखते हैं, नमान कोड़ी चंगा होके चला गया, पैसे देने के लिए उसके पीछे भागा, झूठ बोला कि वहां पर 2 नबी के बच्चे आए, उन्हें पैसे की जरूरत है। वो बोला वो तो ऑलरेडी खुश था, उसने कहा वाह वंडरफुल कि मेरा पैसा इस्तेमाल होगा काम के लिए। लुक एट द हार्ट, उसके लिए पैसा नहीं है नमान के लिए, उसे मालूम पड़ गया जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वो इतने रुतबे में था, उसका पैसा उसे चंगा नहीं कर पा रहा था। पर जैसे यीशु के पास आया वो चंगा हो गया। नाउ ही कम टू रियलाइज, अब वो दिमाग में आ गया कि पैसा इज नथिंग, मनी इज नथिंग, वर्थलेस, व्हाट इज वर्थ इज क्राइस्ट। तो बोल रहा है ले जाओ जितना पैसा लेना ले जाओ। बोला चांदी लेना, हाँ लेना, ले जाओ। सोना लेना ले जाओ, कपड़े लेने ले जाओ। लेके बटोर के आ गया और हाइड कर रहा है, छुपा दिया। और एलीशा के पास पहुंचा, एलीशा कहता तू कहाँ था, मैं यहीं पर था। तो बोला ठीक है, क्या मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं गई जब तू नुमान से सारी चीजें बटोर कर और उससे खोद के जो है तो मेरे पास आ गया। इसलिए अब जो नुमान पर कोड़ था वो अब तेरे और
और तेरे परिवार पर कोड़ आ जाएगा। So he became leper. All of his life became leper. किसी ने कहा यहूदा उसी के गोत्र से था, गेहाजी के गोत्र से, इसीलिए कोड़ उस पे भी आ गया। कोड़ क्या आया? जब 3 सिक्कों में उसने यीशु को बेच दिया। 30 सिक्के क्या होते हैं? चांदी के। एक दास का वो मोल है, किसी दास को खरीदने के लिए उसे जीसस को इतना उसने डाउन कर दिया कि 30 सिक्के चांदी से वो यीशु को बेच रहा है। अल्टीमेटली क्या उसे मिलता है? He got embarrassed, बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि यीशु मसीह, वो सोच रहा था यीशु मसीह अपने आप को बचा लेगा, पर यीशु मसीह सच में मर रहा। वो इतना परेशान हो गया, वो सोचने लगा कि मैंने क्या किया, यीशु तो बिल्कुल नहीं अपने आप को बचा रहा। तो जाता है हैकल के सरदारों के पास और पैसा फेंकता है, मुझे नहीं चाहिए पैसा। तो जो हैकल के सरदार कहते हैं हमें भी नहीं चाहिए पैसा, इस पैसे से क्या करो, जाके ग्रेवयार्ड खरीद लो, जितने स्ट्रेंजर डाकू मरेंगे वो सारे वहां पे दबा देंगे। जब यीशु को उसने बेच दिया पैसे के लालच में, तो उसने जिंदगी में पाया क्या? He hung himself, वो अपने आप को फांसी लगा के मर गया। उस दुनिया